Hello, my lovely students. Good evening. Myself KK Dubey. You are watching my YouTube channel C4 classes. आज हम लोग बात करेंगे कि किस प्रकार प्रबल और दुर्बल विद्युत अवगट्टियों पर कंसंट्रेशन में चेंज करने पर या डाइल्यूशन में चेंज करने पर उसका मान प्रभावित होता है। जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उनकी कंसंट्रेशन जब कम करते हैं और डाइल्यूशन बढ़ाते हैं तो उनकी जो मोलर कंडक्टेंस है वो धीरे धीरे बढ़ती है, क्योंकि इनका आयनन पहले ही बहुत तेज़ी से हो जाता है। तो जब हम लोग तन्यता बढ़ाते हैं तो फिर इनका आयनन स्लो स्लो होता है, जिसके कारण इनकी जो मोलर कंडक्टेंस है वो धीरे धीरे बढ़ती है। और जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जैसे एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, इनकी जो मोलर कंडक्टेंस है वो जब हम सांद्रता कम करते हैं और जब डाइल्यूशन बढ़ाते हैं तो इनकी कंसंट्रेशन तेज़ी से बढ़ती है। जब इनका आयनन पूर्ण हो जाता है उसे हम C → 0 कहते हैं, अर्थात अनंत तन्यता पर जब किसी इलेक्ट्रोलाइट का आयनन पूर्ण हो जाता है तो उसकी जो मोलर कंडक्टेंस है वो अपनी सीमांत मान पर पहुंच जाती है, जिसे हम अनंत तन्यता पर मोलर चालकता कहते हैं। इसे हम ग्राफ द्वारा समझते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए इधर हम ले रहे हैं मोलर कंडक्टेंस, इधर कंसंट्रेशन। तो हम 2-3 सॉल्यूशन लेते हैं इलेक्ट्रोलाइट के, जैसे हमने पहले ले लिया बेरियम सल्फेट। अब यहाँ बेरियम आयन Ba2+ है और सल्फेट आयन SO4 2- है। सेकंड सॉल्यूशन हम लेते हैं इलेक्ट्रोलाइट का कैल्शियम क्लोराइड। तो यहाँ कैल्शियम आयन है और क्लोराइड्स आयन है। थर्ड ले लिया हमने KCl का, यहाँ K+ और यहाँ Cl-। नेक्स्ट हमने ले लिया NaCl का। तो हमने कल आपको पढ़ाया था जैसे जैसे किसी इलेक्ट्रोलाइट में आयन पर चार्ज बढ़ता है तो उसका मोलर कंडक्टेंस बढ़ता है। तो यहाँ 2 दोनों 2 चार्ज है तो इसका सबसे ज़्यादा मोलर कंडक्टेंस होगा। यहाँ 2+ और 1- है, यहाँ 1+ और 1- है। तो जो KCl जो NaCl उसका मोलर कंडक्टेंस कम है और जो बेरियम सल्फेट का सॉल्यूशन है इसका मोलर कंडक्टेंस सबसे ज़्यादा है। तो जैसे ही हम इसे यहाँ C → 0 करते हैं तो यहाँ इस पोजीशन पर ग्राफ खींचने पर हमें इसकी लिमिटिंग वैल्यू प्राप्त होती है। तो इसे हम यहाँ कहते हैं, यहाँ जो HCl है ये इसकी अनंत तन्यता पर मोलर कंडक्टेंस होगी। तो C → 0 मीन्स यहाँ पर इसका पूर्ण आयन हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू होगी ये इसकी कहलाएगी अनंत तन्यता पर मोलर कंडक्टेंस। इसी प्रकार ये इसकी KCl ही कहलाएगी मोलर कंडक्टेंस। तो जैसे जैसे हम डाइल्यूशन बढ़ाते हैं तो जो इलेक्ट्रोलाइट होता है उसका जो मोलर कंडक्टेंस है वो देखो धीरे धीरे मान उसका बढ़ता है। ठीक, वहीं हम जब वीक इलेक्ट्रोलाइट के बारे में बात करते हैं तो यहाँ जब ग्राफ खींचते हैं हम लोग मोलर कंडक्टेंस और कंसंट्रेशन के बीच, तो यहाँ पहले तो कंसंट्रेशन जब ज़्यादा होती है तो इसकी वैल्यू कम होती है। जैसे ही हम लोग कंसंट्रेशन कम करते हैं और डाइल्यूशन बढ़ाते हैं वैसे ही इसका मान तेजी से बढ़ता है। तो जो एसिटिक एसिड है उसका मान तेजी से बढ़ता है। फॉर्मिक एसिड भी हम ले लें तो इनके जो मान है, इनके जो वैल्यू हैं वो तेजी से यहाँ से बढ़ते हैं। तो जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है इसका मोलर कंडक्टेंस जब कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है तो बहुत कम होता है, और जैसे ही हम इसकी तन्यता बढ़ाते हैं इनका मान बहुत तेज़ी से बढ़ता है, क्योंकि इनका आयन बहुत यहाँ तेज़ी से होता है। अब यहाँ जब C → 0 यहाँ अनंत तन्यता पे ले जाते हैं तो इसकी जो मोलर अनंत तन्यता मोलर कंडक्टेंस है वीक इलेक्ट्रोलाइट की, तो इसे ज्ञात करने में बहुत कठिनाई आती है, क्योंकि कर्व स्ट्रक्चर होता है। तो इनका अनंत तन्यता पर आयनन हो जाता है और जब कंसंट्रेशन बहुत कम होगी तो यहाँ चालकता बहुत ही कम हो जाती है। तो चालकता बहुत कम होने से इसके मान को आसानी से ज्ञात करना संभव नहीं है। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट की तुलना में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को हम लोग अनंत तन्यता पर इसकी मोलर कंडक्टेंस को हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, जबकि वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टेंस को इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर ज्ञात करना उतना आसान नहीं होता है। तो अगर आप चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कीजिए और आपके कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट में टाइप कीजिए। थैंक यू।